डिस्कस करना है वो पढ़ना है लेबर रेम्यूनरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वर्कर्स को हम जो पैसा दे रहे हैं किस बिहाफ पे दे रहे हैं वो डिस्कस किया जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले आपने ध्यान दिया फैक्ट्री के अंदर काम पैसे दो तरीके से दिया जा सकते हैं, या तो पीस के हिसाब से दिया जा सकता है या टाइम के अकॉर्डिंग दिया जा सकता है। सपोज आपने रेट डिसाइड कर दिया कि एक पीस बनाओगे 50 रुपये दिया जाएगा। अब 10 बनाओ तो 500, 20 बनाओगे तो 1000, एक बनाओगे तो 50। कॉमन सी बात है। अब डिपेंड करता है कि उसकी इफिशिएंसी कितनी है और कितना जल्दी वो काम करता है। कितना जल्दी वो काम कर लेगा पैसा उतना कमा पाएगा। पीस के हिसाब से काम होता है, ठीक है। एक प्लान तो ये है। और आपने कई बार ये भी देखा कि भैया आप कई फैक्ट्री में क्या होता है कि सुबह से लेकर शाम तक 8 घंटे काम करना है और उसके पैसे मिलेंगे आपको 400 रुपये दिहाड़ी, होता है ना। मतलब वहाँ पर डिपेंड नहीं करता पीस कितना बनाया, वहाँ पर रेट है कि आपको पर डे कितना मिलने वाला है, 400 मिलने वाला है। तो पैसा जो हम वेजेस देते हैं टाइम पे अकॉर्डिंग देते हैं और एक पीस के हिसाब से दिया जा सकता है, ठीक है। अब देखो पीस के हिसाब से देना कब बढ़िया है, जब हम ये मेज़र कर सके कि कितना पीस आपने बनाया है, क्वांटिटी मेज़र कर सकते हैं। हर वर्कर्स को हम देख सकते हैं कि भैया इसने 50 पीस बनाया, इसने 30 पीस बनाया, इसने 20 पीस बनाया, इसने 100 पीस बनाया। हम उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे, पैसा पे कर देंगे। और जिस दिन नहीं बनाओगे उस दिन पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने एक पर डे के हिसाब से पैसा मिलता है, पर डे में कितना भी आप काम करो, फैक्ट्री में आए रुके अपने देखा तो को पैसा मिल जाएगा। लाइक मैनेजर को क्या पैसा देना पड़ता है क्या? पीस के हिसाब से कितना पीस आपने बनाया, नहीं वो तो पीस बनाना ही नहीं, उसका तो काम कैसा है, उसको तो भाई देख रेख का काम, मैनेजिंग करनी है। सुपरवाइज़र क्या है, वो इनडायरेक्ट खर्चों में आ जाता है। तो लेबर को पैसा मिलता है या तो पर डे के हिसाब से या पर पीस के हिसाब से। कोई दिक्कत यहाँ तक? आपने कई फैक्ट्री में देखा होगा आसपास कई औरतें जैसे जॉब करती हैं, कई आदमी जॉब करते हैं, क्या कहते हैं कि मेरी सैलरी इतनी है, मेरी इनकम इतनी है, पर डे मुझे इतना पैसा मिलता है। अब वो कितना भी काम कर रहे हैं, वो अपने बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो उस पर डिपेंड करता है ना। जब उनके हम काम को मेज़र नहीं कर पाते हैं तो हमारे लिए फिर पर डे के हिसाब से देना ठीक रहता है। लेकिन अगर हम टाइम को मेज़र कर पा रहे हैं, पीस को मेज़र कर पाते हैं कि आपने कितना क्वांटिटी बनाया है, तो हमारे लिए क्या बेस्ट होगा, पीस रेट सिस्टम ठीक रहता है। तो दो प्लान हमारे पास रहता है वेजेस देने का। एक होता है टाइम के बिहाफ पर और एक होता है पीस के बिहाफ पर। कितना पीस आपने बनाया और कितना टाइम आपने यूज़ किया, टाइम रेट सिस्टम और पीस रेट सिस्टम। तो जैसे यहाँ पर अगर हम ध्यान देना, यहाँ पे वेजेस की बात करते हैं। आपने जैसे काम के नंबर ऑफ डेज, जितने दिन आपने काम किया उसे मल्टीप्लाई कर देंगे वेजेस पर डे। पर डे हो सकता है, पर आवर हो सकता है, ठीक है ना। कहाँ क्या बोला गया फिर टाइम के हिसाब से कि आपने 1 घंटा काम किया 50 रुपये मिलेंगे, 2 घंटा काम किया 100 रुपये मिलेंगे, 4 घंटा काम किया 200 रुपये मिल जाएंगे टाइम के हिसाब से। आप फैक्ट्री में 6 घंटे काम करते हो 300 मिल जाएंगे, फैक्ट्री में 12 घंटे काम करते हो ज़्यादा पैसा मिलेगा। आपने देखा है, आप जो वर्कर्स काम करते हैं जितना उनको पैसा मिलता है वो तो मिलता ही है, अगर वो ओवर टाइम करते हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा पैसा भी मिल जाता है। देखा है ना आपने, क्या करते हैं वो 6 बजे के बाद जैसे उनका काम खत्म हो जाता है तो 6 बजे के बाद 3 घंटे वो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, 3 घंटे के भी पैसे उनको पे करने पड़ेंगे, समझना। क्योंकि वो क्या ज़रूरत है काम करने की अगर एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर हम जो ध्यान देते हैं किसके बिहाफ पे बात करते हैं, पर डे भी हो सकता है, पर आवर भी हो सकता है, किसी कुछ भी बात करेंगे। लेकिन जो पीस रेट सिस्टम है यहाँ पर बात ये करनी है, यहाँ पर नंबर ऑफ डेज और आवर भी ले सकते हैं, कितने आपने आवर यूज़ किया। देखो यहाँ पे क्या है, पीस रेट कितना है आपका, पर पीस रेट मल्टीप्लाई क्वांटिटी। सपोज आपके पास 2 रुपये दे रखा है कि एक पीस बनाने का 2 रुपये मिलेगा और आपने 1000 क्वांटिटी बना दी, कितना मिल जाएगा आपको, कॉमन सी बात है 2000। लेकिन अगर यहाँ पे थोड़ा समझें इसको, आपने 50 घंटे काम किया और 1 घंटे का चार्ज दे रखा है 10 रुपये दे रखा है, कितना मिल जाएगा, 500 रुपये मिल जाएगा। कोई डाउट? तो यहाँ पर हमने जो पैसा दिया है आवर के हिसाब से दिया है, यहाँ पैसा दिया हमने पीस के हिसाब से दिया है। जितना पीस उतना पैसा, जितना कम पीस उतना कम पैसा। यहाँ पर भाई जितना घंटे काम करोगे उतना पैसा मिलेगा, समझ में। और यहाँ पर ध्यान देना है, तो यहाँ पर घंटों का सबसे पैसा मिलता है, यहाँ पर पीस का सबसे पैसा मिलता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर वो अगर 2 लेबर है ए और बी, वो 5 घंटे में 10 पीस बनाता है
और ये भी 5 घंटे में 15 पीस बनाता है। अगर हम इसकी बात करते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, तो इसको कितना पैसा मिलेगा, और पीस रेट दे रखा है 10 रुपये के हिसाब से। तो 5 घंटे हैं, कितना घंटा, 10 रुपये का 10 × 5 कितना रुपये मिल गया इसे, 50 रुपये से ही मिला, और 50 रुपये से ही मिलेगा। लेकिन अब एक बात बताओ, इस बंदे ने ज़्यादा मेहनत करी और उस बंदे ने कम मेहनत करी है। ये मेथड थोड़ा सा ये इनसफिशिएंट मान, थोड़ा सही नहीं रहता। जहाँ पर हम पीस की वर्कर्स की बात करें, ये तब बढ़िया रहेगा जब हमें काम को मेज़र करना मुश्किल हो। अगर मैं ये जज नहीं कर पा रहा हूँ कि इसने काम ज़्यादा किया कि इसने काम ज़्यादा किया, फिर ठीक है 50 रुपये पर आवर आपने दे दिया, भैया 250 रुपये तू पकड़, 250 रुपये तू पकड़। अब चाहे तूने ज़्यादा दिमाग लगाया, चाहे तूने ज़्यादा दिमाग लगाया, मतलब नहीं फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं पीस को मेज़र कर सकता हूँ, मैं उन दोनों के काम को देख सकता हूँ, मुझे दिख रहा है कि भैया बी वाला ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, 5 घंटे में 15 पीस बना के दे रहा है, और ये 5 घंटे में 10 पीस बना के दे रहा है, कमा तब भी उतने रुपये रहे, ये भी उतने रुपये कमा रहे हैं। क्या फ़र्क है भैया, फिर इसको ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए ना। तो बोनस इसको कैसे, इसको बेनिफिट तब मिलेगा जब हम किसकी बात करेंगे, पीस की बात करें। तो पीस रेट सिस्टम का जो फ़ायदा मिलता है वो कब मिलता है, जब हम किसी काम को मेज़र कर सकते हैं। हम पीस को क्वांटिटी में मेज़र किया जा सकता है। ये तो नॉर्मल था जो आपने डिस्कस किया। इसके बाद हमें लेबर्स को क्या करना है, इंसेंटिव देना है, एक्स्ट्रा पैसा देना है, बोनस देना है। अब देखो बोनस 2 तरीके से दिया जा सकता है। पहला, एक तो मॉनेटरी और एक नॉन मॉनेटरी होता है। लाइक पैसे की फॉर्म में पैसा, आप तो कुछ बोनस दे दो। आपने क्या बोला कि भैया एक्स्ट्रा काम करोगे 50 रुपये दे दूंगा, 100 रुपये दे दूंगा, है ना। कितना घंटा आपने एक्स्ट्रा काम किया, पैसा मिल गया। लेकिन नॉन मॉनेटरी लाइक क्या होता है कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो हम आपको अवार्ड देंगे, बेस्ट अवार्ड दे देंगे, बेस्ट लेबर अवार्ड दे देंगे, इस तरीके का, ठीक है ना। हम आपके लिए कुछ स्पेशल एक छुट्टी गिफ्ट कर देंगे कि 5 दिन का स्पेशल आपको कहीं घूमने जैसा फैमिली वगैरह के साथ, कुछ भी ऐसा नॉन मॉनेटरी हम फंड दे सकते हैं। या तो आपको आपकी थोड़ा सा पोस्ट बढ़ा देंगे, ये हो सकता है, सुपरवाइज़र बना देंगे आपको। तो यहाँ पर हम जो बोनस की बात है, बोनस क्यों दिया जाता है, ताकि वर्कर्स को लगे कि हाँ हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है आगे बढ़ने का, अब एक्स्ट्रा पैसा कमाने का फ़ायदा है, समझे। और एक कंपनी में उसकी वैल्यू बढ़ती है, बोनस देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये जो था नॉर्मल था, अब हमें पढ़ना है इंसेंटिव, बोनस, कि किस तरह हमें उन्हें बोनस दिया जाना है। तो पहले से कॉपी करो फिर करते हैं।